उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी की सरकार जब से बनी है उसका खासा हल्ला है। अब हर कार्रवाई को सरकार से ही जोड़ा जा रहा है। इलाहाबाद में कल 2 बूचड़खाने बंद हुए। ये बूचड़खाने पहले भी बंद किए गए, लेकिन वहां दबंग उनको खोलते रहे। एक बार फिर प्रशासन ने ताला लगाया है। बीजेपी बार बार कह चुकी है कि राज्य बनने के 24 घंटे के भीतर सभी बूचड़खाने बंद होंगे। कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री शपथ लेगा, उसी दिन रात को एक अध्यादेश के माध्यम से सारे कत्लखाने उत्तर प्रदेश में बंद कर दिए जाएंगे। सर्जिकल स्ट्राइक उत्तर प्रदेश के अंदर में होगा, बहुत सारे स्थानों पर। तैयार रहिए, गोरक्षा के लिए भी और दंगाइयों से निपटने के लिए भी। हम इस वक्त हैं इलाहाबाद के अटाला इलाके के तुलसीपुर के स्लॉटर हाउस पे, जहां कल रात ताला बंद कर दिया गया है। योगी सरकार के एजेंडे में अवैध बूचड़खाने बंद करवाना प्राथमिकता है, लेकिन सरकार में मंत्रियों के विभाग बंटने और कैबिनेट की पहली बैठक होने से पहले ही इलाहाबाद में 2 बूचड़खाने बंद करा दिए गए। नगर निगम की टीम ने पुलिस को साथ लेकर शहर के अटाला और नैनी इलाके के 2 बूचड़खानों को बंद कर ताला जड़ दिया। हालांकि प्रशासन कहता है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 10 महीने पहले ही इन बूचड़खानों को बंद करने का आदेश दिया था। पिछले साल इस पर कार्रवाई हुई थी, लेकिन दबंग ताला तोड़कर काम शुरू कर देते थे। अब एक बार फिर इसे बंद कर दिया गया। कल आपके संज्ञान में आई है, ये कार्रवाई बीच में 2-3 बार हो चुकी है। यहाँ पे स्लॉटर हाउस मॉडर्न नहीं है, यहाँ पे उसको ईटीपी प्लांट उसमें नहीं लगा हुआ है। प्रदूषण मुक्त रखने के लिए जो जो चीज़ें होनी चाहिए, जो जो विकल्प उसके अंदर, जो जो मशीनें होनी चाहिए, वो यहाँ नहीं है, इसलिए उसको बंद किया गया है। हालांकि इन बूचड़खानों से जुड़े रोजगार पाने वाले लोग सरकारी अमले की कार्रवाई को सत्ता में बदलाव से जोड़कर देखते हैं। इनका कहना है कि पुरानी सरकार में बंदी के आदेश के बावजूद लोग काम कर लेते थे। नई सरकार अगर इसे बंद कर रही है तो रोजगार के लिए कोई और इंतजाम करे। के पास छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, वो कहाँ जाएंगे, क्या करके खाएंगे? मैं मजदूरी करता हूँ, मैं रोज खुलता हूँ, पानी पीता हूँ, मैं कैसे क्या करूँगा आप बताइए। रोजी रोटी को खुलवाइए। अब देखिए, प्रदूषण की बात करें तो आप देख लीजिए, पूरी नजर उठा के कहीं प्रदूषण है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ 40 वैध बूचड़खाने हैं, जिसे केंद्र सरकार से लाइसेंस मिला हुआ है, लेकिन राज्य में कहते हैं 316 अवैध बूचड़खाने हैं। अवैध बूचड़खाने वो जगह होती है जहां तय मानक से ज्यादा पशु काटे जाते हैं और राज्य सरकार की प्रदूषण बोर्ड और पर्यावरण विभाग का लाइसेंस नहीं होता। 2 साल पहले एनजीटी ने इन बूचड़खानों पर प्रतिबंध लगा दिया था। उत्तर प्रदेश में बूचड़खाने बंद हों तो राज्य को करीब 11,350 करोड़ रुपए का सालाना नुकसान होगा। और ध्यान रहे, ये मामला विदेशी मुद्रा का भी है। फैसला करना है योगी सरकार को। आज सभी निगाहें देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी पर लगी रहीं। कल के शपथ ग्रहण समारोह के बाद आज काम का पहला दिन रहा। आज मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों ने उत्तर प्रदेश के करीब 65 बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की। उनको बताया गया कि जो हुआ सो हुआ, अब आगे क्या करना है उस पर ध्यान दें। नई सरकार की तरफ से सभी अधिकारियों को 15 दिन में अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने को कहा गया। इस मौके पर सबको लोक कल्याण संकल्प पत्र यानी जो घोषणा पत्र है वो दिया गया और उनको बताया गया कि उसकी परीक्षा में सबको पास होना होगा। यूपी के तमाम बड़े सरकारी अधिकारियों के हाथों में बीजेपी का घोषणा पत्र देखकर आप ये मत समझ बैठिएगा कि सूबे के सरकारी महकमों का भगवाकरण हो रहा है। दरअसल ये तो काम करने का योगी स्टाइल है। चीफ साहब से पूछे ना, चीफ साहब। मुख्यमंत्री बनने के बाद आदित्यनाथ योगी ने अधिकारियों के साथ जो पहली बैठक ली, उसमें सभी अफसरों को बीजेपी का घोषणा पत्र दिया गया ताकि वो योगी सरकार की प्राथमिकता समझ सकें। बीजेपी ने अपनी चुनावी घोषणा पत्र में जो वादे किए हैं उसे पूरा करने के लिए अब योगी सरकार 100 दिनों का एक एजेंडा तैयार कर रही है। सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए योगी सरकार ने दूसरा अहम फैसला लिया है कि अब सभी कर्मचारियों को
15 दिन के भीतर अपनी संपत्ति की जानकारी सरकार को देनी होगी। कल योगी सरकार ने सभी बीजेपी विधायकों को अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देने के लिए कहा था, लेकिन आज उस लिस्ट में योगी सरकार ने सभी सरकारी अधिकारियों को शामिल कर लिया। सरकारी दफ्तरों का भ्रष्टाचार योगी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी और उसी से निपटने के लिए यूपी सरकार ने ये बड़ा फैसला किया है। दूसरी तरफ बीएसपी प्रमुख मायावती ने बीजेपी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी ने अभी तक किसानों की कर्ज माफी का वादा पूरा नहीं किया। इलेक्शन कैंपेन के दौरान प्रधानमंत्री ने हर अपनी चुनावी जनसभा में ये कहा था कि यदि बीजेपी पावर में आ गई तो जिस दिन पहली कैबिनेट की बैठक होगी सरकार बनने के बाद उसी दिन किसानों का कर्जा माफ कर दिया जाएगा, ये डिसीजन लिया जाएगा। कल उनकी कैबिनेट भी हो गई। नहीं, कल कैबिनेट की बैठक नहीं थी। कल केवल जो नए, चूंकि सभी मंत्री नए हैं तो पूरे मंत्रिमंडल का एक दूसरे से परिचय हो जाए, वो परिचय की दृष्टि से बैठक थी। लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो जनता से वादा करके भारतीय जनता पार्टी आई है, हमारा नेतृत्व करके आया है, उसको हम पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी और विपक्ष के बीच शुरू हो रहे आरोप प्रत्यारोप के बीच आदित्यनाथ योगी पीएम मोदी के रास्ते पर चलने में लगे हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में आदित्यनाथ ने अफसरों को स्वच्छता की शपथ दिलाई और साफ साफ कहा कि स्वच्छता मिशन में उत्तर प्रदेश को नंबर 1 राज्य बनाना है। लेकिन योगी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है राज्य की बदहाल कानून व्यवस्था से निपटना। आदित्यनाथ योगी के एक और फैसले की चारों तरफ प्रशंसा हो रही है। मंत्री अनाप शनाप बयान न दे। लखनऊ से विकास भदौरिया और अंकित गुप्ता के साथ पंकज झा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में अब सबको इंतजार है कैबिनेट की पहली बैठक का। चुनाव प्रचार के दौरान सरकार ने पहले ही दिन जिन फैसलों को लेने की बात कही, वो उनकी घोषणा उम्मीद की जा रही कि पहली कैबिनेट की बैठक में होगी। वादा किया गया कि किसानों का कर्ज माफ होगा और सभी बूचड़खाने बंद होंगे। फिलहाल ताजा खबर है कि मंत्रियों के विभागों का बंटवारा करने के लिए मुख्यमंत्री कल सुबह दिल्ली आ रहे हैं। उनके साथ उनके दोनों उप मुख्यमंत्री भी दिल्ली पहुंचेंगे, वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करेंगे, क्योंकि बताया जा रहा है कि मंत्रालय तय करने में दिक्कत आ रही है। मंत्रियों को लाल बत्ती मिले या नहीं, इस बहस में केंद्रीय मंत्री उमा भारती भी शामिल हो गई हैं। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने जो शुरुआत की वो उससे सहमत नहीं है। उमा भारती ने बताया कि कोई मंत्री बैठक में जा रहा हो तो ट्रैफिक भी रुके, गाड़ी पर लाल बत्ती भी हो और प्लेन भी 5-7 मिनट के लिए रोक लिया जाए, पर शादी ब्याह में जाने के लिए मंत्रियों के पास ऐसा कोई अधिकार न हो। बिल्कुल गलत है, क्योंकि इससे और दिक्कतें आएंगी, एक्सीडेंट बढ़ेंगे। उसका कारण है कि आगे और पीछे की पायलट और एस्कॉर्ट गाड़ियों की बत्ती होती है और बीच वाली गाड़ी में अगर बत्ती नहीं होगी तो जरूर ठोक देगी जो आगे जो गाड़ी जा रही होगी, या वो इसको ठोकेगी या उसको ठोकेगी। 2-3 बातें मैं आपको कह दूं। अरविंद केजरीवाल ने जो ट्रेंड चालू किया था ना, ट्रैफिक क्यों रोका जाए, मुझे इस पे बोलना, मुझे भाषण देना इस पे 1 मिनट, आधा मिनट का मुझे अनुमति दे दीजिए। आधा मिनट और कम कर दूं? हाँ, देखिए, अगर कोई मंत्री अपनी ड्यूटी पे जा रहा है तो लाल बत्ती भी हो और ट्रैफिक भी रोका जाए। अगर कोई मंत्री किसी मीटिंग में जा रहा है, बहुत जरूरी है, तो फ्लाइट भी 5-7 मिनट डिले हो सकती है, क्योंकि एक मीटिंग अगर पोस्टपोन हो गई तो कई डिसीजन 6 महीने के लिए जाते हैं ऊपर, और उसमें एक दिन का करोड़ों करोड़ का नुकसान होता है अगर वो कोई प्रोजेक्ट मंजूर नहीं हुआ तो। लेकिन अगर कोई मंत्री किसी शादी में भाग लेने जा रहा है, ही हैज टू गिव इन राइटिंग ना, राइटिंग में जाता है ना स्टाफ से कि मंत्री जी कहाँ जाएंगे, तो ना फिर लाल बत्ती होना, ना ट्रैफिक रुकना, ना फ्लाइट रुकना, क्योंकि आप शादी में जा रहे हो, आप घूमने जा रहे हो, आप पर्सनल विजिट पे जा रहे हो, उस समय ये प्रिविलेज नहीं होने चाहिए। लेकिन अगर आप एक मंत्री के नाते कर्तव्य के निर्वहन के लिए जा रहे हो तो सारे प्रिविलेज मिलने चाहिए। तो ये कह रही। अब बड़ा सवाल है कि आखिर मंत्रियों को इस तरह के अधिकार क्यों दिए जाएं? क्या मंत्री समय पर नहीं पहुंच सकते? क्या मंत्री अपनी मीटिंगें पहले नहीं कर सकते? क्या मंत्री हवाई जहाज कब जाना है उसका ध्यान नहीं रख सकते? आम लोगों के अलावा मंत्रियों को इस तरह के विशेषाधिकार क्यों मिले? आप भी अपनी राय ट्वीट कर सकते हैं, इस पर ट्वीट कीजिए, इस पर चर्चा होगी, बात होगी शो के बाद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने
सरकारी आवास में गृह प्रवेश कर लिया है। आज गृह प्रवेश से पहले विधि विधान से पूजा की गई। गोरखपुर से 7 पंडितों की टीम वहां पहुंची पूजा पाठ करने के लिए। यौः शांति दंतरिचगुं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति लोकदयः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांति। यूपी के नए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के घर पर ये पूजा स्वस्तिक के निशान लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर जो गोरखपुर से 7 खास तौर से गोरखनाथ मंदिर से पुजारी बुलाए गए हैं। ये यूपी के मुख्यमंत्री का जो पता होता है वो 5 कालिदास बंगला है। इसमें अब तक पहले मुलायम सिंह यादव, मायावती, अखिलेश यादव सब लोग रहते रहे थे, लेकिन अभी यहाँ पर गोरखपुर से जो पुजारी आए हैं वो पूजा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास देखिए किस तरह से अब गेंदे के फूल से सजाया जा रहा है। कहा जा रहा है कुछ ही देर के बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी पहुंचने वाले हैं, जिसकी तैयारियां अंदर पूरी की जा चुकी हैं। अंदर इस वक्त चल रहा है रुद्राभिषेक। जो आवास का मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार पे कलश रखा गया है और कलश का पूजन करेंगे। वही कलश लेके वो अपने जो मंदिर मंत्री आवास के अंदर जो मंदिर बनाया गया है, मंदिर के अंदर वही कलश स्थापित करके भोग वोग लगाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के सरकारी आवास 5KD मार्ग पर इस समय पूजा संपन्न हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि पूजा हवन के बाद बाहर जल छिड़का जा रहा है इस रास्ते पर और ये अंदर से पंडित निकले हुए हैं हाथ में पूजा की थाली लेते हुए। देखिए देहु शांति का पाठ होता है, इससे जो भी बाहर की आने वाली जो भी मनभूतियाँ होती हैं अंदर नहीं आ सकती हैं। इस कारण वैदिक मंत्रों से छिड़का जा रहा है, चारों ओर से घिराव किया जा रहा है। इसमें पंचामृत है, गंगा जल है, पूरे जहाँ जहाँ महाराज जी का कुर्सी है, जहाँ जहाँ बैठने का, सूतने का, सोने का बिस्तर है और जहाँ भी हैं उनकी कुर्सियाँ, ठीक है, सब जगह से लमसम 1051 आहुति हुई हैं जी। और आहुति में मंत्रोच्चारण किसका किया गया? वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया गया है। जैसे आप कह सकते हैं द्यौः शांति दंतरिचगुं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति। आदित्यनाथ योगी मुख्यमंत्री बने हैं तो हर बात अलग सी दिख रही है, नई सी दिख रही है। जनमन में आगे है। कहाँ से क्या उम्मीद कर रहे हैं? जब हमको नहीं रखना चाहता है, जैसे थे वैसे कर दे, अपनी लड़की ले ले, हमारी माँ जितना दी कल हमको दे दे। ट्विटर है, फेसबुक है, वेबसाइट पे जो भी लोड करना होता है वो हम दोनों लोग मिलके उसको मैनेज करते हैं। गुजरात में जब आते तो पहले यहाँ आके रुकते और गुलाबनाथ जी बापू को साथ में लेके जाने के बाद में ही प्रोग्राम करते थे। ओम लिखा हुआ हिंदू वाहिनी का झंडा, ये बदलाव आया है लखनऊ की सड़कों पर। जंगले कैसा टूटे? पहले भी फिल्म तोड़ दिए जंगले। किसने तोड़े? बाहरी पब्लिक ने तोड़े। बच्चे पहुंचा रहे थे, मैं छुड़क बात न करे। महाराज जी आते हैं, बुलाते हैं, सब गायों के पास आ जाती है, ऊपर आगे कपड़ा चाटने लग जाते हैं। अखिलेश जो है उनके पिताजी साइकिल चलाते जमीन पे और राहुल जी के पिताजी पायलट थे, तो ये गठबंधन समझ में नहीं आया मुझे। आदित्यनाथ योगी का गोरखपुर में लगने वाला जनता दरबार खासा लोकप्रिय रहा। इसमें सालों तक वो लोगों की समस्याएं सुनते आए। अब वो लखनऊ में रहेंगे। उनकी गैर मौजूदगी में कैसे चल रहा है जनता दरबार? जनमन विशेष, सरकार का दरबार। सिस्टम से निराश जनता सांसद के जनता दरबार में इंसाफ के लिए पहुंचा करती थी। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में योगी का जनता दरबार 20 सालों से चल रहा है। योगी सुबह 10 बजे जनता दरबार आया करते थे और तब तक लोगों की परेशानियां सुनते थे जब तक आखिरी आदमी की समस्या न सुलझा ली जाए। भले 2 घंटे लगे या 4 घंटे, वो सभी फरियादियों की सुना करते थे और उस पर क्या एक्शन लेते थे ये हम आपको बताएंगे आगे। इस जनता दरबार में 2 लैंडलाइन फोन्स, एक टाइपराइटर और एक फैक्स मशीन लगी है। चुनाव के व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद योगी क्षेत्र के लिए समय जरूर निकाला करते थे। योगी के सामने जो भी आए जमीन पर ही बैठता है। यहाँ आने वाला हर शख्स आदित्यनाथ के पैर छूता था। मुस्लिम विरोधी छवि से विपरीत आदित्यनाथ हर धर्म के लोगों की फरियाद सुनते हैं। यहाँ आने वालों का मकसद शादी के कार्ड देने से लेकर काम करने की सिफारिश तक होता है और योगी करते थे फैसला ऑन द स्पॉट। जमीन का झगड़ा हो या शादी ब्याह में दिक्कत, इलाज में समस्या हो या रेलवे टिकट कंफर्मेशन, हैंडपंप लगवाना हो या परिवार में कलह। चिट्ठी लिखने की जरूरत हो तो योगी चिट्ठी भी लिखवाते थे और फोन करने की जरूरत हो तो खुद भी फोन कर दिया करते थे। जिसकी जैसी समस्या थाना, एसपी, सीएमओ तक को फोन कर दिया जाता था।
योगी मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक को चिट्ठी लिखने में कोताही नहीं बरता करते थे। जनता दरबार से भी कभी भी पुलिस पर प्रेशर नहीं बनाया गया। हाँ, जिन मामलों में पुलिसिया कार्रवाई नहीं होती थी उनमें चिट्ठी लिखकर ये जरूर पूछा जाता था कि आखिर एक्शन क्यों नहीं लिया गया। इसी दरबार में फरियाद लेकर सौरभ पिछले साल पहुंचे थे। दोस्त की बहन अगवा हो गई थी। पुलिस से शिकायत करने पर जब कार्रवाई नहीं हुई तो जनता दरबार में आए। सुनिए कैसे मिला इंसाफ। हम लोग पुलिस के पास भी गए, लेकिन पॉलिटिकल दबाव होने की वजह से पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। 3 दिन तक कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। तो मैं बाबा जी के पास में आया और इनको मैंने सारी अपनी समस्या बताई। उन सारी चीजें समझ के उन्होंने अपने पैड पे लिख के दिया और कहा कि जाके वहाँ मतलब एसओ साहब को दे दीजिएगा, और वहाँ पे दिए तो तुरंत विदिन 1 आवर कार्रवाई हुई और लड़की शाम तक बरामद हो गई। सौरभ जैसे हजारों लोगों की फरियाद यहाँ सुनी जाती है, तभी तो योगी आदित्यनाथ नहीं भी हैं, तब भी उनका जनता दरबार चल रहा है। यहाँ लगातार उनके कार्यालय में काम करने वाले लोग एक एक आए हुए लोगों से बात कर रहे हैं, उनकी समस्याएं जान रहे हैं और जरूरत पड़ने पर उनके लिए टाइपराइटर पर चिट्ठी तैयार की जा रही है ताकि उनके कोई भी काम ना रुके। पीछे हम आपको दिखाते हैं वो कुर्सी जहां पर योगी आदित्यनाथ अमून बैठते हैं जनता दरबार के वक्त। इसी कुर्सी पर बैठते हैं, लोगों के दुख सुख सुनते हैं और उसके बाद जिस हिसाब से भी जरूरत होती है उस तरीके की मदद उन्हें पहुंचाई जाती है। और यहाँ पर कार्यालय में अभी भी आप देख सकते हैं, न फोन आने का सिलसिला थम रहा है, न किसी की फरियाद आने का। जो भी आ रहे हैं हम लोग समस्याओं उनकी सुन के निस्तारण कर रहे हैं। उनकी अनुपस्थिति किसी को खलने नहीं पा रहा है, उसकी पूर्ति हम लोग कर रहे हैं और करते रहेंगे। वीरेंद्र सिंह जी आपको बता दें, जो कि यहाँ पर इस टाइपराइटर पर, कंप्यूटर के जमाने में भी टाइपराइटर पर जो है फटाफट चिट्ठियां टाइप करते हैं ताकि लोगों की जितनी समस्याएं हैं उनका निपटारा हो सके। मेरा आई प्रॉब्लम है और यहाँ महाराज जी के सानिध्य में मेरा सारा देख रेख चल रहा है। मेरा उपचार चेन्नई से हो रहा है। जो भी कमियां थी वो अपने स्तर से देख रहे थे और आगे जो भी भरपाई है 100% इनके स्तर से हो रहा है, वो हो जाएगा मेरा। और यहाँ तमाम सारे दीन दुखी आते हैं, उनकी एक एक मजबूरी को गंभीरता से लेते हैं। महाराज जी के ये जो भी कार्यकर्ता हैं, सेवक हैं, निष्ठा पूर्वक काम करते, कहीं से जनता को शिकायत का मौका नहीं मिलता और आगे भी नहीं मिलेगा। इसी दरबार में अपनी समस्या लेकर पहुंची कंचन का आरोप है कि दहेज के लिए ससुराल वाले परेशान करते हैं और उन्हें मारा पीटा जाता है। पुलिस से निराश कंचन जनता दरबार में न्याय की उम्मीद लेकर पहुंची है। पेट में रहता है बच्चा, फिर लात मार को खदेड़ देता है, फिर 2-3 महीने का पेट में बच्चा हमारे पुणे ले गए थे, वहाँ भी मारे थे हमको, बहुत डेंजर था। हम वहाँ से भाग कर आए। ये सब क्यों करते हैं वो लोग, क्या कहते हैं? इसलिए बार बार दहेज मांगते। जब इतने लंबे समय से चल रहा है तो उम्मीद है आपको यहाँ कुछ मदद हो जाएगी? यहाँ मदद हो जाए तो बढ़िया हो जाए। एक दिन में 1000 लोग भी जनता दरबार में पहुंच जाया करते थे। भीड़ ज्यादा होने की वजह से कई बार लंबी लाइन भी लगा करती है। देश भर से गोरखनाथ पीठ पहुंचे भक्त भी योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में आते हैं। अब जबकि योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में बड़ी जिम्मेदारी संभाल ली है तो सभी के मन में एक सवाल है कि क्या गोरखपुर की ही तरह लखनऊ में भी योगी आदित्यनाथ जनता दरबार चलाएंगे? कैमरा पर्सन ललित कुमार के साथ प्रतिमा मिश्रा, एबीपी न्यूज, गोरखपुर। आदित्यनाथ योगी उन योगियों में हैं जो इंटरनेट और सोशल नेटवर्किंग साइट से बखूबी जुड़े हुए हैं। गोरखपुर में बाकायदा एक कंप्यूटर रूम है जहां से सोशल मीडिया पर उनके अकाउंट्स को संभाला जाता है। योगी आदित्यनाथ के कार्यालय में भले ही टाइपराइटर के जरिए कंप्यूटर के जमाने में भी चिट्ठियां टाइप की जाती हूँ, ऐसा नहीं है कि वो टेक्नोलॉजी से दूर है, क्योंकि ये वो हाईटेक कमरा है जहां पर उनके जितने भी सोशल अकाउंट हैं उन्हें मैनेज किया जाता है। आइए अंदर चलते हैं और आपको इस कमरे के बारे में बताते हैं। इस छोटे से कमरे में संभाला जाता है यूपी के सीएम का सोशल मीडिया अकाउंट। न ज्यादा तामझाम, न ज्यादा लोग, एक कंप्यूटर, एक फैक्स मशीन, प्रिंटर और इंटरकॉम के सहारे आदित्यनाथ अपने चाहने वालों और जरूरतमंदों के साथ जुड़े रहते हैं और खुद यहीं से अपने सोशल नेटवर्क को हैंडल भी करते हैं। महाराज के जितने मेल आते हैं उसको महाराज जी स्वयं उसको देखते हैं और उससे संबंधित फिर उसको जवाब दिया जाता है। और इसके अलावा महाराज जी सुबह सुबह ट्विटर है, फेसबुक है, वेबसाइट पे जो भी लोड करना होता है वो हम दोनों लोग मिलके उसको मैनेज करते हैं। हाईटेक रूम से आदित्यनाथ के निजी मेल, फेसबुक, ट्विटर के अलावा 40 से 42 संस्थानों के वेबसाइट भी चलाए जाते हैं। और महाराज इस नेटवर्क 24 घंटे का ये ऑफिस है। जब भी जरूरत पड़ेगा रात को 2 बजे 3 बजे से खिचड़ी का मेला चलता है। सारा चीज योगी आदित्यनाथ के फेसबुक पेज से करीब 42 लाख लोग जुड़े हुए हैं। वहीं ट्विटर पर आदित्यनाथ के लाखों फॉलोअर्स हैं। अब जबकि वो यूपी के मुख्यमंत्री हैं,
सोशल साइट पर भी उनके फॉलोअर्स बढ़ेंगे। साथ ही यहाँ काम कर रहे लोगों पर बोझ भी बढ़ेगा। कहना ठीक होगा कि भले वो लखनऊ शिफ्ट हो गए लेकिन काम आप लोग का बढ़ने वाला है। बिल्कुल, हम लोग बस महाराज जी का इंतजार कर रहे हैं। जैसे वो आते हैं, हम लोग को क्या जिम्मेदारी महाराज जी देते हैं उसके अनुसार हम लोग पूरा काम करेंगे। तो ये वो टीम है जो उनके पीछे लगातार लगी रहती है। दरअसल ये वो जगह है जहां योगी आदित्यनाथ सीएम बनने से पहले भी लोगों के साथ जुड़े रहे। बहुत लोग होते हैं महाराज से जुड़ना चाहते हैं, अपनी कुछ समस्या लिखते हैं, तो हम लोग ये सीधा संवाद के द्वारा अपनी समस्याएं इसमें आप अपने विचार रख सकते हैं और उसको हम लोग आगे जाके मतलब उसमें महाराज को दिखाते हैं और उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई करते हैं। योगी से राजयोगी बन चुके आदित्यनाथ को इंटरनेट और सोशल नेटवर्क की ताकत का अंदाजा है और अब इसी के जरिए वो अपने काम का ब्यौरा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। गोरखपुर से प्रतिमा मिश्रा की रिपोर्ट। हम लोग कोशिश करते हैं। जनमन में आगे है जो उनकी छवि है, उससे आप लोग को डर जैसा कुछ लगा? नहीं, कोई डर नहीं, कभी डर नहीं। हम लोग की हिफाजत करते हैं। ओम लिखा हुआ हिंदू आवानी का झंडा, ये बदलाव आया है लखनऊ की सड़कों पर। आदित्यनाथ योगी को मुख्यमंत्री बनाए जाने पर गोरखपुर खुश है, वहां जश्न है। इसमें वहां के मुस्लिम भी शामिल हो रहे हैं। फौरन काम करवाने के उनके अंदाज को वहां के लोग खूब याद रखे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि अब वहां भी तेजी से विकास होगा। गोरखपुर में हर जश्न में मुस्लिम शामिल नजर आ रहे हैं। पहली वजह मिली गोरखपुर मंदिर में ही। गोरखपुर में मंदिरों के निर्माण का जिम्मा है मोहम्मद यासीन अंसारी पर। मंदिर में 1977 से है, करीब 40 साल हो गया। करीब 40 साल हो गया। 5 साल तक मैं यहाँ कैशियर था मंदिर का। उसके बाद से मैं सब निर्माण का काम कराता हूँ, चाहे मंदिर हो, भवन हो, चाहे जो कुछ भी हो। जितना यहाँ निर्माण हुआ है, साधना भवन, यात्री निवास, वृद्धा आश्रम और अस्पताल, सब टोटल में सब मैं ही निर्माण कराता हूँ। 2 मंदिर भी मैं ही बनवाया हूँ। रोक टोक नहीं, चाहे मंदिर हुआ कहीं भी हुआ। मंदिर के गर्भगृह में भी हमेशा आते जाते, कोई जरूरत पड़ती है तो कोई हमको प्रॉब्लम नहीं है। एबीपी न्यूज संवाददाता प्रतिमा मिश्रा को गोरखपुर मंदिर के पास ही क्लिनिक चलाते डॉक्टर मुश्ताक मिले, जो बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ की छवि गलत बनाई गई है। महाराज जी मुख्यमंत्री हुए, हम लोग को बहुत खुशी है, बहुत ही ज्यादा खुशी है। और हम लोग हर जगह वहाँ पे जो भी चीजें, खुशियाँ, जो भी लोग जैसे भी खुशी मना रहे हैं, हम लोग भी शामिल उसमें हैं। ये भी देखा गया है कि अगर बहुत 150 लोग अगर खड़े हैं, अगर महाराज जी के सामने कोई दाढ़ी वाला या कोई मुस्लिम नजर आता है तो सबसे पहले उनको बुलाते हैं और उनकी बातें सुनते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये हम लोगों के लिए बहुत ही बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है। एबीपी न्यूज संवाददाता रणबीर सिंह पहुंचे गोरखनाथ मंदिर के पास मौजूद एक मदरसे में, जहां मदरसे में बैठा हर कोई योगी आदित्यनाथ का फैन नजर आया। वजह सुनिए उन्हीं की जुबान से। एक मरतबा मदरसा, इसी मदरसे की जमीन है, उस पर तमाम लोगों ने कब्जा कर लिया और उसके बाद जो है तमाम जितने मौलाना इसमें पढ़ाते हैं वो सब लोग गए मंदिर में। तो महाराज ने पूछा, भाई क्या बात है बताइए, आप लोग कैसे है बताइए। भाई हमारा जो है जमीन अब लोगों ने कब्जा कर लिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, इसको बोला, उन्होंने कहा कि तुम आज जुमा का दिन है, 1 बजे नमाज होती है, अगर 12 बजे तक ये सारा मलबा यहाँ से नहीं हटा, ईटा पत्थर जितना है, तो मैं 1 बजे नमाज के टाइम पहुँचूंगा और उसको सारा 1 घंटे में हम उसको हटाने की व्यवस्था हम कर लेंगे। एसओ साहब आए तो मौके पर सारा उन्होंने साफ करा दिया। एक बार हम लोगों को जरूरत पड़ी थी, रोड में गड्ढा हो गया था, तो जो है बाबा के पास हम लोग गए और उनके पास जो है उनसे कहा गया कि जो है बाबा जी ये हमारा जो ये गड्ढा आप सही करा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ये जो है आप बहुत लेट आए, करीब 1 साल तक वो गड्ढा था, पर हम लोगों के जाने के बाद से वो गड्ढा जो है 3-4 घंटे के अंदर सही हो गया था। किसी ने आग लगा दिया कबाड़ में, जल गया था, बहुत नुकसान हुआ। तो तुरंत टैंकर आया, मंदिर में पानी पकड़ा, रात भर जो है जलाए, 4 टैंकर से पानी उठा, आग बुझी। बातचीत के दौरान मदरसे के बाहर पटाखों की आवाज आ रही थी। वजह जानने की कोशिश की तो मुलाकात हुई निजामुद्दीन से। निजामुद्दीन क्यों आप पटाखे फोड़ रहे थे? योगी जी को जीतने के खुशी में हम पटाखे फोड़ रहे थे और हमें बहुत खुशी है, योगी जी मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री क्या होता है पता है? अभी इसका तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन हम लोग को बहुत खुशी है गोरखपुर में योगी जी मुख्यमंत्री की सीट पाए। अच्छा, तो कभी मिले हो उनसे? जी बहुत बार। कब?
जैसे कोई भी फंक्शन में आते हैं माला वाला पहना के जाते हैं तो बोलते तो हैं। क्या बोलते हैं? जैसे कोई भी अब जैसे फंक्शन में ढेर से लोग जैसे माला पहना कर सबको आशीर्वाद देकर बस आशीर्वाद देकर हम लोग हट जाते हैं। तो तुम्हें भी आशीर्वाद दिया उन्होंने? जी बहुत, 2 बार। गोरखपुर के मुस्लिमों को बड़ी उम्मीद है कि योगी आदित्यनाथ के आने से अब इलाके के साथ साथ राज्य का विकास भी तेजी से होगा। आदित्यनाथ योगी की संस्था हिंदू युवा वाहिनी अब सुर्खियों में है। 2002 में योगी ने इसका गठन किया। अब उनके मुख्यमंत्री बनते ही ये सक्रिय उठी है और आज लखनऊ की सड़कों पर इसके बैनर और पोस्टर बड़ी संख्या में दिख रहे हैं। यूपी के नए मुख्यमंत्री का स्वागत करते लखनऊ वालों को एक नए पोस्टर से भी आज रूबरू होने का मौका मिला। योगी आदित्यनाथ की संस्था हिंदू युवा वाहिनी के बैनर पोस्टर से पट चुका है लखनऊ। आज तक हमने लखनऊ में हिंदू युवा वाहिनी के झंडे नहीं देखे थे, लेकिन मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के घर तक पहुंचने का जो रास्ता है लोहिया पथ, उसके दोनों तरफ अब हिंदू युवा वाहिनी के झंडे लहराते हुए दिख रहे हैं। साल 2002 में रामनवमी के दिन योगी ने हिंदू युवा वाहिनी की स्थापना की थी। संस्था के संविधान के मुताबिक ये एक सांस्कृतिक संस्था है, लेकिन व्यावहारिक तौर पर यह संस्था पूर्वांचल में काफी समय से राजनीतिक तौर पर सक्रिय है। इसी संस्था से जुड़े राघवेंद्र सिंह इस बार बीजेपी के टिकट पर सिर्फ 171 वोटों से डुमरियागंज से चुनाव जीते हैं। राघवेंद्र सिंह ने विधायक बनने के बाद मुझसे कहा कि हिंदू युवा वाहिनी अब पूर्वांचल से बाहर यूपी के दूसरे इलाकों में भी मजबूती से काम करेगी। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि राज्य के दूसरे हिस्सों में भी इस संस्था की कुछ शाखाएं सक्रिय हैं। अखलाक हत्याकांड के बाद इस संस्था पर हथियार बांटने जैसे भड़काऊ बयान देने के आरोप भी लगे थे। हिंदू युवा वाहिनी संस्था इस तरह के तमाम आरोपों को खारिज करती आई है। जब लखनऊ की सड़कों पर योगी की संस्था के बैनर, पोस्टर बीजेपी पर भारी पड़ रहे हैं, तो उनके गढ़ गोरखपुर का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। योगी के सीएम बनने से पहले वहां पर पीएम मोदी के बैनर पोस्टर की ज्यादा मांग थी, लेकिन अब ग्राहकों की तरफ से एक नई मांग आ रही है। कल से अचानक ऐसी डिमांड आई है कि मोदी जी के साथ साथ योगी जी का दोनों साइड, मतलब एक साइड मोदी जी, एक साइड योगी जी। केंद्र में मोदी और यूपी में योगी, सियासत की इस दिलचस्प जुगलबंदी के बीच हिंदू युवा वाहिनी के इन पोस्टरों की कहानी कहां तक जाती है, इसका इंतजार हर किसी को है। गोरखपुर से रणवीर सिंह के साथ लखनऊ से पंकज झा की रिपोर्ट। और अब दिन भर चली राजनीतिक हलचलों पर एक नजर। गवर्नर साहब ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हम लोगों से। परिचयात्मक मुलाकात, एक दूसरे का परिचय हो गया और क्या। जो विकास का सपना मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के लिए देखा है, सोचा है, उसको हम अमली जामा देने में कामयाब हो। सबसे पहले उमा भारती जी के पास जाइए और पूछिए कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए। वो तीनों मेरे घर पे आए और मेरा बहुत सम्मान किया। टिकट के समय पर भी मेरा बहुत सम्मान रखा। 50 वर्षों के बाद में ऐसा अवसर आया है कि हमारा महात्माओं का, साधुओं का इच्छा था कि उत्तर प्रदेश में एक मुख्यमंत्री जो है साधु होना चाहिए। कोई अखिलेश जो है, उनके पिताजी साइकिल चलाते जमीन पे और राहुल जी के पिताजी पायलट थे, तो ये गठबंधन समझ में नहीं आया मुझे। और रिजल्ट भी आया एंड होली के टाइम। होली मतलब बाके बिहारी और बीजेपी मतलब अटल बिहारी। आज इतना ही। कल रात 9 से 10 जनमन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आपको कौन सी रिपोर्ट सबसे ज्यादा पसंद आई जरूर बताइए। मेरा ट्विटर हैंडल है @dibang @DIBANG। ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे।